चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 27 का क्वेश्चन और देखिए किस प्रकार से बनेगा, कौन कौन क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है x एलिमेंट है -1 से 0। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है y एलिमेंट है 0 से पाई। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है x एलिमेंट है -1 से +1 और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। देखो भाई तने ध्यान देना, x जो है ना, x ये प्रांत को बताएगा और y जो है ना ये परिसर को बताएगा। कॉस इनवर्स का प्रांत होता है -1 से +1 बड़े कोष्ठ में, -1 से +1 x के साथ में बड़े कोष्ठ में कहीं नहीं दिया गया है। यहाँ -1 से 0 दिया गया है, -1 से +1 नहीं दिया गया है। यहाँ -1 से +1 दिया गया है लेकिन छोटे कोष्ठ में दिया गया है, बड़े कोष्ठ में नहीं दिया गया है, इसलिए हयो सही नहीं है, हयो सही नहीं है। अब रहा बात y के लिए, तो y जो होता है ये परिसर होता है और परिसर कॉस इनवर्स का होता है 0 से पाई। तो देखो y का मान 0 से पाई दिया है, बड़े कोष्ठ में दिया है, अच्छा से ये सही है, यानी इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 में लिखा है cos इनवर्स 1 - x बटा 1 प्लस x, ऐसे लिखा है। अब पूछ रहा है इसका मान बताइए। देखो भाई cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर, x स्क्वायर होता तो इसका आंसर 2 tan इनवर्स x होता, लेकिन स्क्वायर यहाँ नहीं दिया गया है, स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो जब स्क्वायर नहीं दिया गया है तो यहाँ भी x नहीं होगा, यहाँ √x होगा, क्योंकि x को आप लिख सकते हो √x के स्क्वायर, x को लिख सकते हो आप √x का स्क्वायर, इसलिए 2 tan इनवर्स √x इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 करे साइन पाई प्लस थीटा बराबर व्हाट। पाई प्लस थीटा पड़ता है तीसरा चतुर्थांश और तीसरा में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स -√3 का क्या मान होगा। tan में √3 मिलता है 60 डिग्री पर और माइनस बाहर आ जाएगा तो -π/3 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/√2। देख रहे हो, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2। देख रहे हो, पूछा जा रहा है कि इसका क्या आंसर होगा। अब देखो भाई ध्यान देना, कॉस में 1/√2 है और साइन में 1/2 है। कॉस में 1/√2 है और साइन में 1/2 है। ध्यान देना, सीख लेना है, यहाँ पे कुछ कलाकारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे सीख लेंगे हम लोग। देखो तो साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/√2 है, तो कॉस में 1/√2 जो है ये 45 डिग्री का मान होता है और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा। और देखो कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर लग जाएगा तो हो जाएगा 3/4, 3/4। अब इसको जोड़ोगे तो 2 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 तो 1 दूनी 2 और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 5/4 इसका आंसर होगा, 5/4 आंसर होगा। बड़ी आसानी से आप बना सकते हो, देख लो फिर से एक बार समझा देते हैं, समझ लेना। कॉस में 1/√2 45 डिग्री का मान है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब देखो साइन में 1/2 का डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का और cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा और इसका बटा के जोड़ करोगे तो 5/4 आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर 5/4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। हर कोई जानता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा। ये प्रॉपर्टी है आईटीएफ का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। पाई बाई 2 में से कॉट इनवर्स घटता है तो टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स एक्स होगा। फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा। हर कोई जानता है टेन थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, एगो से एगो कट गया, कॉस बटा साइन कॉट होगा, कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर होगा, कॉट थीटा बाई 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बटा dx बताएं। अब बताओ, इसका आपसे dy बटा dx पूछा गया है। साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होता है कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का डीसी 0 होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। एक बार फिर से सुन लो, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होता है कॉस इनवर्स एक्स। तो अगर यहाँ cos इनवर्स x लिखोगे, यहाँ sin इनवर्स x है, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का डीसी करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 कह रहा है कि y बराबर 3 पर एक सरल रेखा है जो जिसका ढाल बताएं। y बराबर 3 एक सरल रेखा है, इसका ढाल बताएं। y बराबर 3 का ढाल 0 होगा, क्योंकि डीसी करने से ढाल निकलता है और 3 का डीसी 0 होता है, इसलिए इस सरल रेखा का ढाल 0 होगा। 11 नंबर कह रहा है किसी वक्र y बराबर एफ एक्स की स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है तो कौन सत्य है। अब बताओ भैया, क्वेश्चन पूछ रहे किसी वक्र y बराबर एफ एक्स का स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है। स्पर्श रेखा अगर y अक्ष का समानांतर है, इसका मतलब है कि dy बटा dx बराबर 0 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा का ढाल dy बटा dx से सूचित किया जाता है। और जब वो y अक्ष के समानांतर है तो dy बटा dx y अक्ष के समानांतर होने पर ढाल अपरिभाषित हो जाता है। dy बटा dx बराबर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को आप लिख सकते हो 1 बटा 0, 1 बटा 0 को पलट दोगे तो आएगा dx बटा dy बराबर 0। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कोई भी सरल रेखा अगर y अक्ष के समानांतर होगा, ऐसे y अक्ष के समानांतर होता है तो इसका ढाल जो होता है ना, ढाल अपरिभाषित होता है। और एक अगर स्पर्श रेखा है अगर है तो स्पर्श रेखा का ढाल dy बटा dx से सूचित किया जाता है। और dy बटा dx किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनेटिव के। इन्फिनेटिव को 1 बटा 0 लिखते हैं, इसको पलट दोगे तो dx बटा dy हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो 0 बटा 1 हो जाएगा, तो 0 बटा 1 0 कहलाता है। यानी कुल मिला जुला के dx बटा dy बराबर 0 होने पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। यानी dy बटा dx बराबर इन्फिनेटिव होने पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगा। अच्छा, इसको पलट के बोलो, dx बटा dy बराबर 0 होने पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से सुन लो। देखो, दुनिया का कोई भी सरल रेखा अगर y अक्ष के समानांतर होगा, y अक्ष है इसके समानांतर होगा तो इसका ढाल इन्फिनेटिव होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब अगर कहा जा रहा है कि किसी फंक्शन के लिए चाहे किसी वक्र के लिए उसका स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है, मतलब है ये वो स्पर्श रेखा है, तो इसका ढाल लाजमी है कि इन्फिनेटिव होगा। स्पर्श रेखा के ढाल को dy बटा dx से सूचित किया जाता है। अब dy बटा dx किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनेटिव के बराबर हो जाएगा, और इन्फिनेटिव को 1 बटा 0 लिखते हैं। जब dy बटा dx बराबर 1 बटा 0 ऑप्शन में नहीं हो तो इसे पलटोगे तो dx बटा dy हो जाएगा, हाई पलटोगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन में हाई मिल जाएगा। इसलिए dx बटा dy बराबर 0 होने पर फलन, dx बटा dy बराबर 0 होने पर वक्र का स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। तो देख लेना, ये ऑप्शन में जरूर होगा, dx बटा dy बराबर 0, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब दो सरल रेखाओं का ढाल क्रमशः m1 तथा m2 हो तो दोनों एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, किस प्रकार से भैया इसका प्रतिबंध क्या होगा? तो देखो आप पढ़ाए हैं आपको कि जब दो सरल रेखाएं जिनका ढाल क्रमशः m1 तथा m2 अगर दोनों एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो ढालों का गुणनफल -1 होता है, ऐसा पढ़ाया गया है। तो ढालों का गुणनफल -1 होगा, यानी m1 गुने m2 बराबर -1। आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, m1 गुने m2 बराबर -1, इसलिए 12 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। अब कह रहे हैं कि y बराबर fx पर, ध्यान दीजिएगा, y क्वेश्चन है 13 नंबर, वक्र y बराबर fx पर अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है तो बताएं। अब फिर इसमें अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है, तो भैया बात तो वही है जो है अभी पढ़ाए हैं, अभी इसी के जैसा यही आंसर भी होगा। पूछो क्या है? जब कंफर्म जानकारी तुमको मिल गया कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है तो आपको मिला dy बटा dx बराबर इन्फिनेटिव को लिखते हैं 1/0, पलट देने से मिल गया dx बटा dy बराबर 0। अब देखो स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है तो स्पर्श रेखा पर अभिलंब हमेशा लंब होता है। अगर कोई कह रहा है कि अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है, तो जब अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है तो फिर बात तो वही हुआ कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगी, क्योंकि अभिलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है तो तुम समझ जाना कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है। अगर कोई कह रहा है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है तो समझ जाना कि अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है, क्योंकि अभिलंब और स्पर्श रेखा कभी भी एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद होंगे। जिस समय मतलब अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर होगी तो अभिलंब x अक्ष के समानांतर होगा, अगर अभिलंब y अक्ष के समानांतर होगी तो स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। और कभी भी स्पर्श रेखा का ढाल dy बटा dx से सूचित किया जाता है, dy बटा dx से, ठीक है। अब इस प्रश्न में जो अभी बनाने जा रहे हो 13 नंबर, इसमें कह रहा है कि वक्र y बराबर fx पर अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है। तो अगर अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है, तनी ध्यान देना गौर से, एक अक्ष है ना, है एक अक्ष है, कह रहा है कि अभिलंब एक अक्ष के समानांतर है, यानी एक अक्ष के समानांतर अभिलंब है, तो फिर स्पर्श रेखा तो y अक्ष के समानांतर है हुआ। तो जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर हुआ तो इसके लिए भी ढाल का काम यही करेगा, dx बटा dy बराबर 0। इसके लिए भी आपका यही प्रतिबंध निकल के आएगा, dx बटा dy बराबर 0। कुल मिला जुला के आप इस दोनों स्टेप को एक बार फिर से अंडरलाइन कीजिएगा, गौर कीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। दो स्टेटमेंट है इसमें। हाई है हमारा अक्ष, इसमें हाई जो लाइन है ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो जब ये स्पर्श रेखा है तो हाई कौन सी होगा भाई? ये होगा अभिलंब। कौन सी होगा? अभिलंब। देख रहे हो? ऐसी कंडीशन कभी भी किसी भी प्रश्न में लिखा हुआ मिले भाषा में तो तुम्हें इसके लिए कंडीशन है ये याद रखना है, dx बटा dy बराबर 0, ठीक है। देख रहे हो? क्योंकि इस स्थिति में dy बटा dx जो होता है वह इन्फिनेटिव के बराबर होता है और इन्फिनेटिव को 1/0 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, अगर कोई कह रहा है कि किसी फंक्शन y बराबर fx के लिए, चाहे किसी वक्र y बराबर fx के लिए स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है, स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है, तो जब y अक्ष के समानांतर स्पर्श रेखा होगा तो भी है ये कंडीशन लागू होगा, dx बटा dy बराबर 0। और अगर कोई कह रहा है कि अभिलंब है, अभिलंब x अक्ष के समानांतर है तो भी यही कंडीशन लागू होगा, dx बटा dy बराबर 0। ये दोनों बात कंफर्म रखना, याद रखना, कहीं भी लिख लो, ठीक है। अगर पलट गया, अभिलंब के जगह स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा के जगह अभिलंब हो गया, तो भैया इसका आंसर है आएगा dy बटा dx बराबर 0। समझ में आया? गौर कर लीजिएगा, जब
स्पर्श रेखा ये बन जाए और ये अभिलंब बन जाए, उल्टा हो जाए, मतलब अभिलंब हो जाए वाई अक्ष के समानांतर, स्पर्श रेखा हो जाए एक्स अक्ष के समानांतर, तो भैया ढाल 0 होगा, dy बटा dx 0 होगा। ऐसी सिचुएशन में dx बटा dy 0 होगा, dx बटा dy। ठीक है, इस बात को रखिएगा माइंड में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आएगा, धोखा होगा आपके साथ अगर नहीं याद रखोगे तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो डीसी करके x बराबर 0 पर मान निकाले। क्या आएगा भैया, 0 ही आएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डीसी 0 होता है, और 0 में कहाँ 0 रखोगे, उसमें x कहीं थोड़ी बचा है कि 0 रखोगे, इसलिए 14 नंबर का आंसर 0 होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का डीसी पूछ रहा है। 15 नंबर कर है y बराबर sin x, डीसी करो और x के जगह π/4 रखो। कितना आसान बात है भैया, y बराबर 15 नंबर की बात है, y बराबर sin x का आ रहा है, इसका डीसी करो, dy बटा dx करोगे, sin x का डीसी का आएगा cos x, और कह रहा है कि dy बटा dx करने के बाद x बराबर π/4 रखो, तो π/4 रखोगे तो 1/√2 आंसर आएगा। ये कौन बड़ी बात है, 1/√2 आंसर आएगा। sin x बटा cos x का डीसी करो, sin x बटा cos x यानी tan x का डीसी sec स्क्वायर x होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि sin x बटा cos x का डीसी करो, तो डीसी करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर कर रहा है cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x किसके बराबर होता है भाई, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि cosec इनवर्स x किसके बराबर होगा। cosec इनवर्स x बराबर होगा sin इनवर्स 1 बटा x के, जो जहां ऑप्शन नंबर कितना में बी में दिया है। cosec इनवर्स x बराबर किसके होगा, तो sin इनवर्स 1/x के बराबर होगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर में कर रहे हैं साइन इनवर्स माइनस 1/√2 का क्या मान होगा। अब बताओ भैया, साइन इनवर्स माइनस 1/√2, साइन का माइनस बाहर हो जाएगा और 1/√2 π/4 का मान है, माइनस π/4 आंसर होगा, 45 डिग्री का मान है। 19 नंबर कर रहा है ए कोई वर्ग का व्यू है तो a प्लस a डैश होता है, सममिता व्यू होता है, ये कौन बड़ी बात है, a प्लस a डैश कौन व्यू होता है भैया, तो सममिता व्यू होता है, ये आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कि 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 0 दिया है, माइनस a दिया है, b दिया है, और इस प्रकार से कह रहा है यहाँ a रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ माइनस c रहेगा, यहाँ माइनस b रहेगा, और यहाँ c 0। अब बताओ ये एक विषम सममिता बाहु से बना सारणिक है, और वो भी 3/3 कोटि के, विषम कोटि के, फिक्स है कि इसका आंसर 0 होगा। ऐसा तो आप कई बार बना चुके हो, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एडीपीपी खत्म कर लिए और इसमें सब क्वेश्चन बना लिए।